पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि सभी दोस्त एक बूढ़ी अम्मा के घर में रुके हुए थे और इसी दौरान एक नकाबपोश आदमी करमजीत पर हमला करता है। वहीं कोई बहरूपिया बूढ़ी अम्मा का रूप लेकर उन सभी मित्रों पर हमला करता है। सब कुछ ठीक होता नजर आता है कि अचानक एक आदमी करण के ऊपर तीर चला देता है। अब आगे तीर बड़ी तेजी से करण की तरफ आ रहा था, लेकिन वो बूढ़ी औरत तीर को दूर से ही देख लेती है। हे भगवान, करण बेटा। इतना कहने के साथ ही वो करण के सामने आ जाती है, जिसके कारण वो तीर सीधे उस बूढ़ी औरत के सीने में लग जाता है। नहीं दादी माँ, ये क्या किया आपने दादी माँ? हे ईश्वर, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर ये अचानक से क्या हो गया। तीर कहाँ से आ गया? दादी माँ, आपने ऐसा क्यों किया? बेटा, तेरी जान बचाने के लिए। अम्मा को संभालो, पहले जल्दी से इन्हें अंदर लेकर चलो। तो वदिराज उन्हें उठाकर अंदर ले जाता है। वो दर्द से तड़प रही थी। जल्दी से इनका उपचार करना होगा। हम इन्हें देखते हैं कर्ण, लेकिन आप सब में से कुछ लोगों को सुरक्षा के लिए बाहर भी जाना चाहिए। हम इनकी देखभाल करते हैं। करण, तुम करमजीत और वधिराज के साथ बाहर देखो। हाँ, लव सही कह रहा है। चलो कर्ण वधिराज। तो वधिराज, करण और करमजीत बाहर उस आदमी को देखने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें कहीं कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। हवा भी बंद हो गई है। लगता है ये सारा प्रभाव उस आदमी के कारण पड़ रहा है। बस समझ नहीं आ रहा कि आखिर वह कौन है। मुझे तो लगता है कि मुझे बेहोश उसी आदमी ने किया था। हाँ करमजीत, लगता है फिलहाल सब कुछ सही ही है। हाँ, लगता तो है। अच्छा, जल्दी से अंदर चलो, अम्मा की हालत बहुत खराब है। हाँ चलो। तीनों अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि अम्मा अब अपनी जीवन की अंतिम सांसें गिन रही है। अम्मा, आपने हमारे मित्र को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। हाँ अम्मा, आप बहुत साहसी हैं। कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी मेरी जिंदगी कितनी ही बची थी। मेरी जिंदगी किसी के काम आ रही है, बस यही मेरे लिए बहुत है। अम्मा, ऐसा ना बोलिए। इस पृथ्वी पर हर मनुष्य का जीवन बहुत ही अनमोल होता है। आप सच में महान हैं। हमें छोड़कर मत जाइए। हाँ दादी माँ। हाँ अम्मा। राजकुमारी चंदा, क्या अम्मा जी को बचाया जा सकता है? कोई उपाय है क्या? करण, मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। हम लोग तो रास्ते के बीच में अटके हुए हैं, ना कहीं जा सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। हे भगवान, रक्षा कीजिए अम्मा की। और इसी बीच अम्मा अपना दम तोड़ देती है। ये देखकर सभी लोग बहुत रोने लगते हैं। यकीन नहीं होता कि एक बूढ़ी औरत ने हमारे लिए अपने प्राणों तक की परवाह नहीं की। हाँ टॉबी, कितनी अच्छी थी ये। अम्मा, आपके इस बलिदान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इनका हम जितना भी शुक्रिया अदा करें उतना ही कम है अम्मा। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। ये सब मेरे लिए ही किया इन्होंने। और तभी आसमान से ओले बरसने लगते हैं और ओलावृष्टि की तेज आवाज सुनकर सभी बाहर देखते हैं। देखो, ये सब क्या हो रहा है? आसमान से बड़े बड़े ओले गिर रहे हैं। सभी लोग ध्यान से, बचकर रहो। तैयार रहो सब। तो सभी लोग चौकन्ने हो जाते हैं और अपनी तलवार निकालकर आने वाली मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसने भी अम्मा के साथ ये किया है, उस दुष्ट का हम बुरा हाल कर देंगे। हाँ बुलबुल, बुरे से भी बुरा हाल करेंगे। हाँ मित्रों, लेकिन बाहर बहुत ज्यादा ओले बरस रही हैं। जब तक ये ओले बरसना बंद ना हो जाए, तब तक हमें अंदर ही रहना होगा। हाँ, राजकुमारी चंदा बिल्कुल सही कह रही है। और सभी साथी बूढ़ी अम्मा के घर के अंदर ही बैठकर ओलावृष्टि रुकने का इंतजार कर रहे होते हैं। इंतजार करते करते रात हो जाती है, लेकिन ओले बरसना नहीं रुक रहे थे। करण, अब क्या करें? ये ओले तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और आधी रात भी हो चुकी है। हाँ भाई, अब तो मुझे भी बहुत डर लग रहा है। ना जाने क्या होगा। हम तो इसी घर में फंस कर रह गए हैं। चिंता मत करो, जो होगा अच्छा ही होगा। तुम सब अंदर रहो, मैं बाहर देखकर आता हूँ कि सब ठीक तो है। और तभी करण अपनी जादुई अंगूठी का
प्रयोग करके अपने चारों ओर से कवच बना लेता है और तब बाहर निकलता है। आखिर ये कौन कर रहा है? मुझे हर तरफ सटीक नजर से देखना होगा। तो करण अपनी निगाहें यहां वहां घुमाता है तो उसे कुछ नहीं दिखता, और तब वो आसमान की तरफ देखता है तो उसे 2 नीले नेत्र दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो डर जाता है। आखिर ये क्या चीज है? कुछ नेत्रों जैसा मालूम पड़ता है। और तभी वो आंखें लाल रंग में परिवर्तित हो जाती हैं और उसमें से और भी बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं। कौन हो तुम और आखिर क्या चाहते हो हमसे? वह नीली चिड़िया मेरे हवाले कर दो और यहाँ से तुरंत निकल जाओ। अभी मौका दे रहा हूँ जान बचाने का, अन्यथा बाद में तुम सभी को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। नहीं, हरगिज नहीं। हम उनका श्राप तोड़वाने के लिए आए हैं और उनका श्राप तोड़वा कर ही हम दम लेंगे। तुम नहीं जानते हो कि उन्होंने कितने कष्ट सहे हैं। चुप कर जा, तू जानता नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ। खौफ खा मुझसे। तुम कुछ भी कर लो, परंतु हम हार नहीं मानेंगे, कभी नहीं। अच्छा, तो ये बात है। तो ठीक है, एक बार और सोच ले। तुझे फिर से मौका दे रहा हूँ, क्योंकि तू अभी बालक है, इसीलिए। नहीं, हम नीली चिड़िया को किसी भी हाल में तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। और तभी बादलों में जोर जोर से गर्जना होने लगती है और काफी बड़े ओले बरसने लगते हैं, और तभी करण का कवच हट जाता है। अरे नहीं! वो तेजी से भागता है, लेकिन कुछ बड़े ओले गिरने से करण घायल हो जाता है। आखिरकार वो जल्दी से घर के अंदर पहुंच ही जाता है। ये क्या हुआ तुम्हें? कर्ण, तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? मैं ठीक हूँ। लेकिन हुआ क्या? करण सारी बात उन्हें बताता है। सब चिंतित हो गए थे। हे भगवान, अब क्या होगा? ये घर भी इतनी तेज ओलावृष्टि झेल नहीं पाएगा। मुझे लगता है यहाँ भी हम ज्यादा देर तक सुरक्षित नहीं हैं। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। अगर घर की छत गिर गई तो क्या करेंगे हम? गलत मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। हम कुछ सोचते हैं। हाँ, बस मैं भी कुछ उपाय सोच रहा हूँ। और कर भी क्या सकते हैं। और थोड़ी देर बाद करमजीत को एक उपाय सूझता है। देखो मित्रों, वो आसमान में जो नेत्र है ना, उसमें से ये ओले निकल रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल। तो यदि उन नेत्रों को ढक दिया जाए तो हम लोग आसानी से यहाँ से निकल सकते हैं। हाँ, लेकिन उसका क्या? हाँ, परंतु ये कार्य तो काफी कठिन होगा करमजीत। कैसे संभव हो पाएगा? हाँ, इसमें तो किसी की जान भी जा सकती है। हाँ करमजीत, खतरा तो बहुत है। हाँ, लेकिन मेरे पास अच्छा उपाय है। सुनो, मैं अपनी अग्नि शक्ति का इस्तेमाल करके चारों ओर धुआं धुआं कर दूंगा। इसके बाद वे भयंकर नेत्र कुछ भी नहीं देख पाएंगे और हम मौका पाकर यहाँ से तुरंत निकल जाएंगे। हाँ करमजीत, अच्छा उपाय बताया है। चलो फिर उस पर कार्य करते हैं। और सभी लोग करमजीत की योजना के अनुसार कार्य करने लगते हैं। वही करमजीत अपनी शक्ति का प्रयोग करता है और अपने शरीर पर चारों ओर आग ही आग उत्पन्न कर लेता है। इतनी सी आग से धुआं कैसे निकलेगा? मेरे बुद्धू भाई, बाहर पेड़ भी तो हैं, उसमें आग लगाने से निकलेगा धुआं। ओह, अच्छा। तो करमजीत पेड़ों में और झाड़ियों में आग लगा देता है, जिसके कारण थोड़ी देर में वहां धुआं उत्पन्न होने लगता है। ये क्या हो रहा है? आखिर कौन कर रहा है ये? देखो तो, उस राक्षस को गुस्सा आ रहा है। कौन है? कौन है? वो दोनों नेत्र यहाँ वहाँ घुमाने लग जाते हैं। वहीं धीरे धीरे आग और भी बढ़ती जाती है और धुएं के कारण वो नेत्र आसपास की वस्तुओं को सही से नहीं देख पा रहे थे, जिसके कारण वो अदृश्य राक्षस क्रोधित हो जाता है। तुम सब चाहे जो भी कर लो, मुझसे बचकर कहीं भी नहीं जा पाओगे मूर्खों। अब सही मौका है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। हाँ, जल्दी चलो यहाँ से। और धुआं अब बहुत ज्यादा हो जाता है। तभी मौका पाकर सभी मित्र बूढ़ी औरत के घर से निकलकर भाग जाते हैं। तभी उन नेत्रों से बारिश होने लगती है, जिसके कारण आग बुझ जाती है, लेकिन तब तक सब वहां से जा चुके थे। वही वो नेत्र उनको ढूंढते हुए आगे बढ़ते हैं। वही सभी मित्र बड़े से पेड़ की डालियों पर चढ़कर
छुपे हुए थे। सभी लोग शांत रहना, बिल्कुल भी आवाज मत करना। वो नेत्र हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए हैं। सब शांत रहो। अब क्या होगा? चुप। तुम सबको क्या लगता है कि मैं तुम लोगों को पकड़ नहीं पाऊंगा? और तभी उन नेत्रों से बहुत जोर की हवाएं निकलने लग जाती हैं, जिसके कारण सभी मित्रों का संतुलन बिगड़ जाता है। मैं गिर जाऊंगा। टॉबी, मुझे कस के पकड़ो, कहीं हम सब गिर ना जाएं। सब जम कर रहो, गिरना मत कोई भी। हवा बहुत तेज है। हाँ, संतुलन बिगड़ रहा है। हिम्मत बनाए रखो सब। कहा था ना, उस चिड़िया को मेरे हवाले कर दो। अब मरो सब। और तभी उन नेत्रों में से बहुत सारे तीर निकलने लगते हैं। अचानक एक तीर करमजीत के हाथ में लग जाता है। इतने में करण ने जल्दी से अंगूठी से जादुई कवच बना दिया था। नहीं करमजीत, हे भगवान, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। बहुत दर्द हो रहा है। चिंता मत करो करमजीत, तुम ठीक हो जाओगे। और तभी सभी मित्रों को इतनी परेशानियों में देखते हुए चिड़िया दुखी हो जाती है। रुको, इन सबको जाने दो। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। कृपया करके रुक जाओ। नहीं, हरगिज नहीं। नहीं राजकुमारी जी, हरगिज नहीं। राजकुमारी चंदा, ये आप क्या कह रही हैं? हाँ, मुझे इसके साथ जाने दो, अन्यथा तुम सब मारे जाओगे। तो हम अगले एपिसोड में जानेंगे कि क्या राजकुमारी चंदा उस राक्षस के साथ चली जाएगी